सानिया पिम्स पर तहकीकाती कमेटी आज रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल कहा। तफसीली रिपोर्ट 7 रोज़ में तैयार होगी। रिपोर्ट के बाद ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। हर पाकिस्तानी रंजीदा है, उस पर सियासत के बजाय ठोस तजावीज़ देनी चाहिए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी बोले, गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुतासिरीन के जख्मों पर मरहम रखने के लिए जो हो सका करेंगे। बच्चे झुलसने से नहीं, दम घुटने की वजह से फौत हुए। मुजरमाना गफलत से 14 बच्चों की जान चली गई। 14 नौमौलूद जिंदगी हार चुके, खुद को जिम्मेदार समझता हूँ। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, निज़ाम सड़ गया। रोज़ाना 1300 बच्चे मर रहे हैं। पाकिस्तान में हर साल 4 लाख बच्चे जाँ बाक हो रहे हैं। आए बैठकर अगले बच्चों को मरने से बचाते हैं। किसी की भी ये नीयत नहीं, रिपोर्ट छुपाई जाए। पिम्स वाक़े के जिम्मेदारों का तयन किया जा रहा है। एक आदमी को नहीं बख्शा जाएगा। वजारतों के लिए अपनी कब्रों को खराब नहीं कर सकते। निज़ाम सेहत में इनकलाबी तब्दीलियां लाने की बहुत ज़रूरत है। हादसात की रोकथाम के लिए मुलव्विस अनासर को करार वाक़ई सजा देनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सेनेट में इज़हार ख्याल। बोले, तहकीकात में जानबूझकर ताख़ीर की जाती है ताकि लोग भूल जाएं। हादसात को बरवक्त इक़दाम से रोका जा सकता है। पीर को कायमा कमेटी इजलास में पिम्स मामले पर तफसीली गुफ्तगू होगी। मुआवजा जानी नुकसान का मुतबादिल नहीं हो सकता। पिम्स वाक़या दबना नहीं चाहिए। क्या कभी किसी ने एसी से चंगारी निकलते देखी है? सेनेटर शेर रहमान कहती हैं, सानिया पर सेनेट की तहकीकाती कमेटी बनाई जाए। मसला उस वक्त पैसों का नहीं, गवर्नेंस का है। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि सानिया को गफलत नहीं कह सकते, बच्चों का कत्ल हुआ है। ईडी पिम्स इतना ताकतवर है कि हटा नहीं सकते, वहां कैसे शफाफ तहकीकात होंगी? कौमी असम्बली में पिम्स वाक़े पर मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी दानियाल चौधरी ने करारदाद पेश की। करारदाद में साने में जाँ बाक बच्चों के लिए मग़फ़िरत की दुआ, लवाहिक़ीन से इज़हार ताज़ियत। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान पिम्स में पेश आने वाले वाक़े पर गमगीन है। हुकूमत ज़िम्मेदारों का तयन करके सख्त सज़ा सुनाएगी। सानिया पिम्स वज़ीर आज़म की कायमा कमेटी और तहकीकाती कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। इब्तदाई रिपोर्ट आज वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। तहकीकाती कमेटी ने अमले और अफसरान के बयान रिकॉर्ड कर लिए। रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने आग लगने और फायर ब्रिगेड पहुंचने की टाइम लाइन चेक की। रेस्क्यू टीम को रुकावटों का सामना रहा। मुतादिद दरवाजों पर ताले लगे थे, तकनीकी स्टाफ मौजूद नहीं था। आग बुझाने के आलात भी नाकाफी थे। हस्पताल अमला इमरजेंसी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए गैर तरबियत याफ्ता था। तहकीकाती कमेटी 5 रोज़ में सानहे की तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी। सानिया पिम्स में 14 बच्चों के जाँ बाक होने का जिम्मेदार कौन? सानिया पिम्स अस्पताल के 30 से ज़ायद मुलाजमीन के बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए गए। इज़राइल ने बताया कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स और ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बयानात लिए गए। इंक्वायरी कमेटी ने ड्यूटी डॉक्टर्स और नर्सेस के बयानात रिकॉर्ड किए। चिल्ड्रन अस्पताल MCH में तैनात 18 सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात रिकॉर्ड। इंक्वायरी कमेटी ने अस्पताल अमले से तहरीरी बयानात तलब कर लिए। कमेटी ने हादसे के वक्त ऑन ड्यूटी अमले का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड चेक किया। इंक्वायरी कमेटी ने न्यूनेटल नर्सरी की तस्वीर वीडियोस बनाई। कमेटी ने जच्चा बच्चा के ओल्ड और न्यू ब्लॉक के कॉरिडोर्स का मुआयना किया। सानिया पिम्स वफाकी हुकूमत का मुतासरा खानदानों के लिए इमदाद का ऐलान। पिम्स अस्पताल में आग लगने के नतीजे में जाँ बाक नौमौलूद बच्चों के वर्सा को 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत की तरफ से जारी एलामी में कहा गया, हुकूमत मुतासरा खानदानों के गम और दुख में बराबर की शरीक है। माली मुआवजा कीमती इंसानी जानों का नेमुल बदल नहीं। जाँ बाक होने वाले बच्चे वापस नहीं लाए जा सकते। हुकूमत की मुआवनत गमज़दा खानदानों की मुश्किलात में कमी और दुख का कुछ मदावा करने की कोशिश है। हुकूमत मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन ताउन और मुआवनत फराहम करेगी। कराची में मीर रजा कत्ल केस से मुतालिक जुडिशल कमीशन की पहली समाअत। कमीशन के सरबराह जस्टिस उमर सियाल के रूबरू मीर रजा के वालिद और वालिदा पेश हुए।
समाअत के आगाज पर जस्टिस उमर सयाल ने मीर रजा के साले सवाब के लिए दुआ करवाई। कमीशन सरबराह जस्टिस उमर सयाल ने मीर रजा के वालिद से ताज़ियत की। जस्टिस उमर सयाल ने कहा कि कमीशन पुलिस सर्जन तफ्तीशी टीम और केस से मुतालिक शवाहिद का जायजा लेगा और कोशिश होगी कि अहले खाना के तमाम सवालात के जवाबात मिलें। मीर रजा के वालिद ने कहा कि 29 रोज गुजरने के बावजूद उन्हें केस में कोई पेशरफ्त नजर नहीं आई। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मुजाहरा करने वालों पर मुकदमे की मजम्मत। वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि हुकूमत की कोशिश है मुजाहिरीन को खामोश करवाया जाए। कातिलों के बेनकाब होने तक एहतजाज जारी रहेगा। कमीशन की कार्रवाई पब्लिक करना शफाफियत यकीनी बनाने के लिए जरूरी है। कमीशन फैक्ट फाइंडिंग्स और कोताहियों की जांच करेगा। पुलिस एहलकारों के खिलाफ सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। केस और शवाहिद खराब करने वाले अफसरान को ओहदों से हटाया जाए। 30 दिन गुजरने के बावजूद वाक़े के जिम्मेदार का तयन नहीं हो सका। मक्का दिफाई मुआहदे से तीनों ममालिक मजीद करीब आए। दिफाई मुआहदे ने खित्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर माहौलियात की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने सऊदी वज़ीर और उनके वफ़द का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। इक़्तिसादी और ज़रूरी शोबे में ताउन मज़ीद बढ़ना होगा। देरीना ताल्लुकात को मजबूत सरमायाकारी शराकतदारी में बदलना होगा। वज़ीर आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन और वलीअहद के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। प्रोपोगंडे के माहौल में नौजवान बाबानी किरदार अदा करें। नौजवान नस्ल को हक़ाइक़ पर मबनी सोच अपनाने की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऑवर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा से मुलाकात में बातचीत। ICPR के मुताबिक वफ़द मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा पर मुश्तमिल था। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल और पाकिस्तान के सिक्योरिटी तनाज़ुर पर तबादला ख्याल, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ की कोशिशों पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने तालीम, हुनर और कारोबारी सलाहियतों की अहमियत को उजागर किया। आज़ाद कश्मीर असम्बली के नए कायदे ऐवान का इंतखाब कुछ देर बाद होगा। मुस्लिम यून की जानिब से बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी कायदे ऐवान के उम्मीदवार नामजद। पीपल्स पार्टी ने सरदार मुख्तार अहमद खान को कायदे ऐवान का उम्मीदवार नामजद किया। नामजद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इफ्तिखार गिलानी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ करेंगे। आज़ाद कश्मीर में तरक्याती मनसूबे शुरू किए जाएंगे। अवाम को हकीकी मानों में सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FPR इस्लाहात पर हफ्तावार जायज़ा इजलास। PRAL की तंजीम नौ, टैक्स निज़ाम के डिजिटलाइजेशन और स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि टैक्स निज़ाम के इस्लाहात मुक़र्ररा मुद्दत में मुकम्मल की जाएँ। FPR इस्लाहात का थर्ड पार्टी ऑडिट यकीनी बनाया जाए। मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स निज़ाम में इस्लाहात कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन, पैदावार, निगरानी और ख़ुदकार निज़ाम इस्लाहात के अहम सतून हैं। वज़ीर आज़म ने टैक्स चोरी, स्मगलिंग और गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत कर दी।